राजस्थान की रेगिस्तानी धरती पर रेत के बीचों बीच एक किला था, सोमनगर किला। सदियों से वीरान, टूटी हुई दीवारें और हवा में फैली एक अजीब ठंडक। कहा जाता था कि इस किले का मुख्य दरवाजा साल में सिर्फ एक रात खुलता है, पूर्णिमा की रात, और जो उस रात अंदर जाता है वो कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाता। 2024 की एक ठंडी रात, दिल्ली से आया एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रोहन अपने क्रू के साथ सोमनगर गांव पहुंचता है। उसका मकसद था भारत के रहस्यमयी किलों पर एक सीरीज बनाना। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रोहन ने हंसते हुए कहा, भूत वूत जैसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं। गांव के बुजुर्ग ने बस एक बात कही, अगर दरवाजा खुले तो भीतर मत जाना, वहां समय ठहर जाता है। आधी रात को जब चांद आसमान में पूरा खिला, किले का विशाल दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। रोहन और उसकी टीम के 3 लोग अंदर गए, कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि हल्की नीली चांदनी हर तरफ बिखरी थी। किले की दीवारें जैसे किसी चांदी की रोशनी से चमक रही थीं। सब कुछ सुंदर, पर अजीब तरह से सन्नाटा गहरा था। किले के बीचों बीच उन्हें एक पुराना महल मिला। दरवाजे पर लिखा था, रानी सुरभि देवी का महल। इतिहास में कहीं इस रानी का नाम दर्ज नहीं था। रोहन ने कहा, शायद यह नाम कभी लिखा ही नहीं गया या मिटा दिया गया। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक किसी के धीमे रोने की आवाज गूंज उठी। टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। आवाज एक ही वाक्य दोहरा रही थी, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही। मेरे चांद को कहां छिपा दिया तुम लोगों ने? महल के हॉल में एक विशाल चित्र लटका था, रानी सुरभि और एक योद्धा जिसकी आंखें अजीब तरह से रोहन जैसी लग रही थीं। नीचे लिखा था, सोमनगर की रानी और उसके प्रेमी चांदवीर। रोहन उस चित्र को देखता रह गया। उसे लगा जैसे वो योद्धा उसकी ही परछाई हो। टीम के बाकी सदस्य डर गए। चलो बाहर चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। पर रोहन बोला, बस थोड़ी देर और। अचानक पूरी किले की दीवारों पर घड़ी की सुइयां उभर आईं। सुइयां घूमना बंद हो गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। टीम के 2 मेंबर गायब थे, सिर्फ रोहन और कैमरा बचा था। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था एक महिलाओं का जुलूस, सफेद साड़ियों में, हाथों में दीपक लिए। उनके चेहरे बिना आंखों के थे। वे सब रानी के कमरे की ओर जा रही थीं। रोहन उनका पीछा करता हुआ उस कमरे तक पहुंचा। वहां एक चांदनी से चमकता दरवाजा था। दरवाजे पर वही आवाज आई, वापस जाओ, यह द्वार जीवितों के लिए नहीं है। रोहन ने दरवाजे पर हाथ रखा और पूरा किला नीली रोशनी में डूब गया। उसके सामने रानी सुरभि खड़ी थी, सफेद पोशाक में, आंखों में आंसू और हाथ में एक चांदी का दर्पण। रानी ने कहा, तुम लौट आए चांदवीर। मैंने वादा किया था कि अगली पूर्णिमा में हम मिलेंगे। रोहन ने कांपते हुए कहा, मैं चांदवीर नहीं हूं। रानी मुस्कुराई, तुम्हारी आत्मा वही है जिसने मुझे वादा किया था। और अगले ही पल रानी ने दर्पण रोहन के हाथ में दे दिया। दर्पण में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि वही योद्धा दिख रहा था जो चित्र में था। धीरे धीरे रोहन का चेहरा बदलने लगा। वो अब रोहन नहीं, चांदवीर था। अगली सुबह गांव वाले किले के बाहर पहुंचे। दरवाजा फिर बंद था। रोहन की पूरी टीम गायब थी। बस एक कैमरा मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक चमकता हुआ दरवाजा, रानी की हंसी और रोहन की आवाज, सूरज की रोशनी अब मेरे हिस्से में नहीं है। उस दिन से हर पूर्णिमा को किले की दीवारों पर 2 साएं चलते हैं, एक रानी का और एक उसके चांदवीर का, और हवा में वही रुदन सुनाई देता है। अगली पूर्णिमा तक मैं फिर इंतजार करूंगी। कुछ दरवाजे सुंदर लगते हैं, पर उन्हें खोलने की कीमत जिंदगी नहीं, समय चुकाता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।